Assalamu alaikum students. Welcome to academic reading and writing. Today our topic is paragraph and essay writing, but specifically I will focus on paragraph writing. Let's start. What is an academic paragraph? It is a group of sentences within a large text that talk about one idea. ये एक सेंटेंसेस का ऐसा ग्रुप होता है जो बहुत सारे सेंटेंसेस मिलके सिर्फ एक आइडिया को सपोर्ट कर रहे होते हैं, उसके बारे में ही बात कर रहे होते हैं। और जब कोई इस तरह के आर्गुमेंटेटिव पैराग्राफ को पढ़ता है तो रीडर को ये समझ आना चाहिए कि ये जो पूरे का पूरा पैराग्राफ है किसी एक सिंगल आइडिया को सपोर्ट करने के लिए लिखा गया है, और उसमें वो रीज़न भी रीडर को मिल जाए कि आप ये जो बात कर रहे हैं वो ऐसे इसको सच कैसे मानते हैं। दूसरा ये है कि जो आइडिया आप अपने पैराग्राफ के अंदर दे रहे हैं उसके अंदर उसके सपोर्टिव जो आर्गुमेंट्स होने चाहिए, लाइक उसके अंदर एविडेंस होने चाहिए और एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए। तो थोड़ा सा हम इसे फर्दर डिस्कस करते हैं। एक पैराग्राफ के अंदर 3 एलिमेंट्स का होना ज़रूरी है, जिसमें यूनिटी है, कोहेजन है और कोहेरेंस है। तो एक्चुअली ये तीनों इंटर रिलेटेड चीज़ें हैं। ऑलमोस्ट ये एक चीज़ दूसरी चीज़ को सपोर्ट करी है कि ये एक ओवरऑल यूनिटी उसके अंदर हो, यानी कि एक ही बात की गई हो। और कोहेजन का मतलब ये है कि एक जितने भी इसके अंदर आर्गूमेंट्स दिए गए हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होने चाहिए। और कोहेरेंस इज़ ऑल्सो मीन दैट के इसमें जो जितने भी बात की जा रही है, एक जो सेंटेंस है वो दूसरे सेंटेंस को सपोर्ट करते हुए एक कंप्लीट होल को सपोर्ट कर रहा हो। अब यहाँ पर अ, 3 चीज़ों के ऊपर मैं ज़्यादा फोकस करूँगी। एक तो रीज़न है, दूसरा एक्सप्लेनेशन है और एविडेंस है। तो जब भी हम कोई बात करते हैं या कोई भी हमारा जो एक आर्गुमेंट होता है उसकी कोई ना कोई रीज़न होती है, तो हमने उस रीज़न को एक्सप्लेन भी करना है और उसके एविडेंसेस देने हैं। सिर्फ बात नहीं करनी है बल्कि उसको हमने सपोर्ट करना है। तो अगर मैं एक यहाँ पर एक छोटी सी फ्रेज़ बता रही हूँ, अ ग्रेट एजुकेशन सिस्टम, अगर ये मैं एक रीज़न देती हूँ किसी भी बात की, वो मैं बताऊँगी कि ये रीज़न मैं क्यों दे रही हूँ। एक अ ग्रेट एजुकेशन सिस्टम, अगर ये मैं किसी चीज़ की रीज़न दे रही हूँ तो मैं उसको एक्सप्लेन कैसे करूँगी। तो उसमें मैंने एक्सप्लेन क्या करना है, व्हाट टू से इन ऑर्डर टू प्रूव माई पॉइंट इज़ रेलिवेंट। अब मैं किसी भी बात में एक ग्रेट एजुकेशन सिस्टम की बात कर रही हूँ, तो मैंने ऐसी कौन सी बात करनी है जिससे मैं ये बताऊँ कि ये बात मैंने क्यों की है, एक्सप्लेन कैसे करना है। तो इसके लिए मैं एक्सप्लेनेशन कैसे देती हूँ, पीपल कैन चूज़ वेयर टू स्टडी अकॉर्डिंग टू देयर कन्वीनियंस सिंस दे हैव मैनी ऑप्शंस। तो अब मैंने एक एक्सप्लेनेशन दी है कि मैंने अ ग्रेट एजुकेशन सिस्टम क्यों कहा है कि लोगों के पास चॉइस होती है। तो अब मैंने इसका एविडेंस देना है कि हाउ दे हैव मैनी ऑप्शंस। तो हाउ टू इलिस्ट्रेट माई एक्सप्लेनेशन, एविडेंस के अंदर मैंने अपनी एक्सप्लेनेशन को इलिस्ट्रेट करना है। तो उसको मैं एविडेंस कैसे दूंगी, देयर आर प्लेंटी ऑफ स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज़ एंड इंस्टीट्यूट्स, कि उनके पास ऑप्शन कितनी ज़्यादा क्यों हैं, क्योंकि बहुत सारे स्कूल हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं और इंस्टीट्यूट्स हैं, और ये सारे के सारे उनके पास ऑप्शन है जिससे वो चूज़ कर सकें कि उन्होंने कहाँ पे पढ़ना है। अब इसको मैं फ़र्दर एक कंप्लीट होल में आपको दिखाती हूँ। एक पैराग्राफ लिखने के लिए हमें कहा गया है कि लिविंग इन अ बिग सिटी, तो मैंने उसका स्टार्ट लिया है, आई सस्टेन दैट देयर आर सेवरल एडवांटेजेस रिलेटेड टू लिविंग इन अ बिग सिटी, लाइक अ ग्रेट एजुकेशन सिस्टम, plenty of entertainment and the chance to meet interesting people। यहाँ पर मैंने 3 बातें कही हैं। एक तो लोग बड़े शहरों में क्यों रहना चाहते हैं या उनको कौन से एडवांटेजेस होते हैं। उनमें पहला एडवांटेज तो ये है कि शहरों में एक अच्छा एजुकेशन सिस्टम मिलता है। दूसरा ये कि एंटरटेनमेंट के मौके ज़्यादा मिलते हैं। थर्डली कि इंटरेस्टिंग लोगों से मिलने के चांस मिलते हैं। तो ये 3 मैंने इसमें बातें कही हैं। तो मैं सबसे पहले पहली बात को सपोर्ट करूँगी जो रेड हाइलाइटेड है। ऑन द फर्स्ट लाइन, पीपल हु लिव इन बिग सिटीज़ कैन चूज़ वेयर टू स्टडी अकॉर्डिंग टू देयर कन्वीनियंस सिंस दे हैव मैनी ऑप्शंस।
ये एक्चुअली जो मैंने रीज़न दी है कि एडवांटेजेस क्या हैं उसको मैंने फर्दर एक्सप्लेन किया है इस अंडरलाइन किए हुए ब्लैक कलर की जो अंडरलाइन की हुई लाइन है इसके अंदर। अब मैं इसको फर्दर इसकी मैं एविडेंस दे रही हूँ कि ये बात मैं क्यों कह रही हूँ। इट इज़ फैक्ट दैट बिग सिटीज़ हैव प्लेंटी ऑफ स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज़ एंड इंस्टीट्यूट्स। अब ये देखिए कि यहाँ पर मैंने 3 रीज़न्स दी हैं कि सेवरल एडवांटेजेस क्या होते हैं लोगों को एक बड़े शहर में रहने के। तो आप यहाँ पे देखें कि उन 3 जो बातें मैंने कही हैं, उनमें पहली बात को मैंने एक्सप्लेन किया कि एक ग्रेट एजुकेशन सिस्टम शहर के अंदर हमें कैसे मिलता है बड़े शहरों के अंदर। तो वो मैंने बता दिया कि जी लोगों के पास डिफरेंट ऑप्शंस होती हैं। फिर मैंने फ़र्दर उसको एविडेंस के साथ बताया कि चूँकि एक बड़े शहर के अंदर बहुत सारे स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, तो फिर लोगों के पास ऑप्शन भी ज़्यादा होती है कि वो जहाँ पर भी चाहें पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर मैं फ़र्दर इसको एक छोटे से मैप के ज़रिए आपको बता रही हूँ कि पहले रीज़न्स दी मैंने 3। फर्स्ट अब ये दूसरा पैराग्राफ है जिसमें एक होल यूनिटी है। पैराग्राफ का टाइटल है पेरेंट्स आर द बेस्ट टीचर्स। तो आप इसको राइट बॉटम में देख भी सकते हैं, पेरेंट्स आर द बेस्ट टीचर, दिस इज़ द यूनिटी ऑफ द होल पैराग्राफ। तो उसमें मैंने 3 रीज़न्स दी हैं, फिर उनके एक्सप्लेनेशन दी है और फिर उनके एविडेंस भी दिया है। 3 रीज़न्स क्या है? फर्स्ट, दे आर द फर्स्ट टीचर्स, पेरेंट्स हमारे फर्स्ट टीचर्स होते हैं। दूसरा, दे टीच अस वैल्यूज़, ये हमें वैल्यूज़ सिखाते हैं। तीसरा, ये हमारे रोल मॉडल होते हैं। यानी कि बेस्ट टीचर क्यों होते हैं उसकी ये 3 वजह हैं। अब ये इन 3 वजहों को मैं कैसे एक्सप्लेन करूँगी। पहली को, फर्स्ट टीचर वो हमारे पहले टीचर कैसे हैं, क्योंकि दे वी लर्न द बेसिक्स फ्रॉम देम, कि हम अपनी ज़िंदगी की जो इंतहाई बुनियादी बातें हैं हम अपने पेरेंट्स से ही सीखते हैं, तो इसलिए वो हमारे फर्स्ट टीचर्स हैं। दूसरा, वो हमें वैल्यूज़ सिखाते हैं। कैसे? वो हमें राइट फ्रॉम रॉन्ग, वो हमें अच्छे बुरे की तमीज़ बचपन से ही सिखाना शुरू कर देते हैं। तो ये एक्सप्लेनेशन है मेरी इस बात की। थर्डली मैंने कहा कि वो हमारे रोल मॉडल होते हैं। कैसे? क्योंकि वो हमें इंस्पायर करते हैं। हम अपने पेरेंट्स को इमिटेट करते हैं, बचपन में ही हम उनको कॉपी करना शुरू करते हैं और वैसा ही करने की कोशिश करते हैं जैसे वो एक्ट नॉर्मल लाइफ में कर रहे होते हैं। अब मैं इसको एविडेंस के साथ बताऊंगी कि मैंने ये 3 रीज़न्स जो दिए हैं उसको मैंने पहले एक्सप्लेन किया, अब मैं उसका एविडेंस दूंगी। तो मैंने पहले कहा कि दे आर आवर फर्स्ट टीचर्स एंड वी लर्न द बेसिक्स फ्रॉम देम। तो अब बेसिक्स हमने क्या है, तो एविडेंस उसका ये है कि हम उनसे खाना पीना चलना सीखते हैं, तो दिस इज़ द फैक्ट। दूसरा मैंने कहा कि दे टीच अस वैल्यूज़ एंड वी लर्न राइट फ्रॉम रॉन्ग फ्रॉम देम। तो उसका एविडेंस क्या है कि वो हमें सिखाते हैं कि हमें हमें कैसे दूसरों की इज़्ज़त करनी है और कैसे हमने अपनी इज़्ज़त करवानी है। थर्डली, वो हमारे रोल मॉडल होते हैं, क्योंकि मैं उसे रोल मॉडल क्यों कह रही हूँ, क्योंकि हमें इंस्पायर करते हैं, वो एक्सप्लेनेशन है। अब मैं उसका एविडेंस दूँगी कि हम अपने पेरेंट्स से वर्क हार्ड जो वर्क हार्ड या मेहनत करना सीखते हैं, तो उसके लिए हम स्टैटिस्टिकली कोई ना कोई एविडेंस देंगे। जैसे कोई रिसर्च है या फिर कोई किसी एक्सपर्ट ने जो ऑब्ज़र्व किया है और उसके कुछ स्टैटिस्टिक्स दिए हैं, तो हम इसको उन फिगर्स के ज़रिए प्रूव करने की कोशिश करेंगे। और ये पूरे के पूरे ये जो हमने सारी बात की है, इसके जो एक होल यूनिटी है जो एक किस आर्गूमेंट को वो सपोर्ट कर रहा है, पेरेंट्स आर द बेस्ट टीचर्स। अच्छा जी, अब हम इसी जो हमने आउटलाइनिंग की है उसका टॉपिक सेंटेंस देखते हैं कि उसको हम पैराग्राफ के फॉर्म में कैसे लिखते हैं। आई असर्ट दैट, मैंने स्टार्ट इसी से लिया कि मैंने टॉपिक सेंटेंस कैसे किया। असर्ट दैट पेरेंट्स आर द बेस्ट टीचर्स बिकॉज दे आर आवर फर्स्ट एजुकेटर्स, दे टीच अस वैल्यूज़ एंड दे आर आवर रोल मॉडल्स। तो हमने सबसे एंड पे लिखा, यानी कि इसी पैराग्राफ के साथ लिखते हैं पेरेंट्स आर द बेस्ट टीचर्स। तो मैंने यहाँ पर एक अपना एक व्यू पॉइंट दिया है कि पेरेंट्स सबसे अच्छे टीचर्स होते हैं और मैंने ये बताना शुरू किया है कि वो क्यों। तो उसमें मैंने कम से कम 3 चीज़ें बताई हैं कि वो अच्छे टीचर क्यों होते हैं। अब मैं रीज़न 1, एक्सप्लेनेशन 1 और एविडेंस 1। तो रीज़न रेड कलर में लिखी हुई है, एक्सप्लेनेशन ब्लैक कलर में और एविडेंस
ग्रीन कलर में। तो ये राइटिंग जो है वो कंटिन्यू है उस पैराग्राफ के फ़ौरन बाद, जो अगले हमने उसको रीज़न दे रहे हैं, पैराग्राफ नहीं है बल्कि उस लाइन के फ़ौरन बाद, क्योंकि ये पूरे का पूरा एक पैराग्राफ है, इसको हम डिफरेंट पैराग्राफ्स के फॉर्म में हम नहीं लिखेंगे, बल्कि ये एक होल यूनिटी के तौर पे हम इसके लिखेंगे। दे आर आवर फर्स्ट टीचर्स, आवर progenitors teach us the basics. We learn how to eat, talk, walk under their care. Reason 2, they teach us values. Being respectful is something parents emphasize on when raising their offspring. कि हमें values कैसे सिखाते हैं. A person that was instructed to say hello, thank you and goodbye is respected by others. ये छोटी छोटी बातें हमारे पेरेंट्स हमें सिखाते हैं, और इससे क्या होता है कि जो लोग होते हैं, जो सोसाइटी होती है, सोसाइटी के जो मेंबर्स होते हैं, वो जवाब में भी उसी तरह ही रिस्पेक्टफुल होते हैं। थर्ड रीज़न, they are our role models. People who have children inspire them to follow their example. My father taught me how important it is to work hard in order to be successful. तो बहुत सारी चीज़ें हम अपने पेरेंट्स से सीखते हैं एज दे आर आवर रोल मॉडल्स। तो ये थर्ड रीज़न है जो मैंने इसको यहाँ पे सपोर्ट किया है। अब मैं इस पूरे के पूरे आर्गूमेंट को क्लोजिंग सेंटेंस के ज़रिए कंक्लूड कर रही हूँ। एज यू कैन सी, पीपल हु हैव चिल्ड्रन आर ग्रेट एजुकेटर्स सिंस दे इंस्ट्रक्ट अस सिंस वी आर young. They make us correct human beings and they are our example to follow. So parents are the best teachers. तो मैंने एक पॉइंट लिया, पेरेंट्स आर बेस्ट टीचर्स, उसकी मैंने 3 वजह बताई, फिर बारी बारी मैंने एक एक वजह को पहले एक्सप्लेन किया, फिर उसका एविडेंस दिया, और फिर इसी तरह से मैं इसको सपोर्ट करते करते उसको मैंने कंक्लूड करके अपने उसी पॉइंट को दोबारा रिवाइज़ किया, ताकि मैं दूसरों को ये बता सकूं कि मैंने ये पॉइंट एक्चुअली क्यों लिया था। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि टॉपिक सेंटेंस स्टार्ट करते हुए कौन कौन से वर्ड्स हमें यूज़ करने हैं या कौन कौन से फ्रेजेस यूज़ करने हैं, और क्लोजिंग सेंटेंस लिखते हुए हमने कौन कौन से वर्ड्स और फ्रेजेस यूज़ करने हैं। तो टॉपिक सेंटेंस में अगर हम देखें तो विदाउट एनी डाउट इन माई माइंड, दूसरा है फिर टू माई माइंड, या फिर आई असर्ट दैट, जैसे मैंने पहले 2 पैराग्राफ्स में यही वर्ड इस्तेमाल किया, आई स्ट्रॉन्गली बिलीव दैट, या ये 3-4 ऐसे एक्सप्रेशंस हैं जो हम टॉपिक सेंटेंस के तौर पे लिख सकते हैं। सेकेंडली, जी स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें क्लोजिंग सेंटेंस की, तो उसके लिए भी कुछ वर्ड्स और फ्रेजेस हैं जो क्लोजिंग सेंटेंस जब हम लिख रहे हों तो अगर हम ये वर्ड्स यूज़ करें तो रीडर को भी पता लग जाएगा कि अब हम अपने आर्गूमेंट को कंक्लूड करने जा रहे हैं, जिनमें कुछ वर्ड्स ये मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, लाइक देयरफॉर, इन समरी, इन कंक्लूजन, दस, एज अ रिज़ल्ट, टू सम अप। तो इस पूरे के पूरे टॉपिक सेंटेंस के साथ हमने डिफरेंट आर्गूमेंट्स देने हैं और सपोर्टिंग आर्गूमेंट्स देने हैं, और फिर हमने क्लोजिंग सेंटेंस के साथ अपनी उसी बात को कंक्लूड करना है, और ये पूरी की पूरी होल यूनिटी को हमने कंजंक्शंस और कनेक्टर्स के थ्रू जोड़ देना है। अब पैराग्राफ की बॉडी कैसी होनी चाहिए मैंने पहले भी आपको बताया, अब यहाँ पर मैं इसको थोड़ी सी मज़ीद डिटेल में बता रही हूँ। सबसे पहले मैंने एक पॉइंट लिया और मैंने उसकी कम से कम 3 रीज़न्स दी, और उसमें सबसे पहले मैंने वो 3 रीज़न्स को मैंने कैसे एक्सप्लेन करना शुरू किया। सबसे पहले मैंने एक सपोर्टिंग सेंटेंस लिखा, तो सपोर्टिंग सेंटेंस के लिए मैं कौन से वर्ड्स इस्तेमाल करूँगी। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, ऑन द फर्स्ट लाइन, टू बिगिन विद, फर्स्टली, टू स्टार्ट ऑफ, ये पहले आर्गूमेंट के लिए है। ये पहले जो मैंने रीज़न दी है उसको एक्सप्लेन करने और उसके एविडेंस देने के लिए है। जब हम दूसरे सपोर्टिंग सेंटेंस की तरफ आते हैं या आर्गूमेंट की तरफ आते हैं या दूसरी रीज़न की तरफ आते हैं, तो हम ये वर्ड यूज़ करेंगे टू कंटिन्यू, मोर ओवर, बिसाइड्स, इन एडिशन, सेकेंडली। तो अगर तो ये 3 हैं तो हम ये 3 के लिए सिर्फ बता रही हूँ मैं, और अगर ये ज़्यादा होंगे तो ये इन्हीं वर्ड्स को यूज़ करते हुए हम अपने फर्दर अपने आर्गूमेंट्स देते जाएंगे। जबकि जब हम लास्ट वाला आर्गूमेंट देना होगा तो उसके लिए हम कौन से वर्ड्स यूज़ करेंगे, फर्दर मोर, वर्ड्स मोर, लास्ट,
लास्ट बट नॉट लीस्ट, तो ये आखिरी आर्गूमेंट के लिए होना चाहिए। तो सेंटर में जितने भी आर्गूमेंट्स होंगे उनके लिए सपोर्टिंग सेंटेंस नंबर 2 वाले जो वर्ड्स हैं हम वही यूज़ करेंगे। और ये तीनों के तीनों जो वर्ड्स होंगे इनको हमने एक कोहेजन के लिए कंजंक्शंस और कनेक्टर्स के थ्रू जोड़ना है। अब हम एविडेंस की अगर बात करें तो पहले मैंने आपको बताया कि हमने आर्गूमेंट कैसे लेना है, ठीक है। और अगर हम एविडेंस की बात करें कि जब हमने एक 3 रीज़न्स बताई, फिर हमने उसको एक्सप्लेन किया और फिर हमने उसका एविडेंस देना शुरू किया, तो 3 तरीके से हम एविडेंस देते हैं। अगर तो हम पर्सनल एग्जांपल दे रहे हैं तो हम ये वाले वर्ड्स इस्तेमाल करेंगे, टू इलस्ट्रेट, फॉर एग्ज़ाम्पल, फॉर इंस्टेंस, इन माई एक्सपीरियंस। अगर हम पर्सनल एक्सपीरियंस किसी भी चीज़ को एविडेंस के तौर पर बताना चाह रहे हैं। अगर हम फैक्ट बेस कोई बात कर रहे हैं तो और ये हमें श्योर है कि जो बात हम करें वो फैक्ट बेस है, तो उसके लिए हम ये वाले वर्ड्स यूज़ करेंगे, इट इज़ अ फैक्ट दैट, और आगे जो बात हम कहना चाह रहे हैं वो लिख देंगे। या फिर एवरीवन नोज़ दैट, और फिर हम आगे जो बात कहना चाह रहे हैं वो लिख देंगे। इट इज़ कॉमन नॉलेज दैट, और आगे जो भी बात हमने करनी है वो लिख देंगे। और अगर हम स्टैटिस्टिकली किसी बात को एविडेंस के तौर पर सपोर्ट कर रहे हैं तो हमने यहाँ पर मेंशन करना है अकॉर्डिंग टू, और आगे हमने वो वाला सोर्स देना है जिसके बेस पे हम स्टैटिस्टिक्स या कैलकुलेशंस दे रहे हैं। या फिर मेंशंस दैट, यानी कि हमने पहले उस मैगज़ीन या उस सोर्स का नाम बताना है और फिर हमने ये बताना है कि उसने क्या मेंशन किया, और आगे हम वो बात बता देंगे कि जी फ़लाँ जगह पे ये बात कही गई है। और थर्डली एज़ रिपोर्टेड बाय, फिर हमें उस सोर्स का नाम लिखना है कि क्या रिपोर्ट किया उसने, और हमने स्टैटिस्टिक्स दे देने हैं। और फिर इन सारी की सारी चीज़ों को हमने एक यूनाइटेड कैसे करना है, यूनिटी की शक्ल कैसे देनी है, कंजंक्शन और कनेक्टर्स के थ्रू। अच्छा, हमने ये देखना है कि हमारे जो आर्गुमेंट है उसके अंदर जो कोहेरेंस है वो कैसे आएगी, तो वो एक सेंस क्रिएट करे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर थोड़ी सी बात कर रही हूँ सॉकर की। तो एंटीसीडेंट्स सिनोनिम के पहले क्या आएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा, तो ये एक सीक्वेंस बना हुआ होता है। और हमने फिर ये नहीं है कि एक ही वर्ड को हमने बार बार यूज़ करना है, एक तो हमने सीक्वेंस वाइज यूज़ करना है, दूसरा हमने सिनोनिम्स यूज़ करने हैं। और अगर हम सिनोनिम यूज़ नहीं कर रहे हैं तो रेफरेंस यूज़ करने हैं, यानी कि अगर हमने सॉकर कह दिया है तो दूसरी बार हम इसको इट कह के बात करेंगे, या हमने फ़िज़िकल एक्टिविटी कह दिया है या स्पोर्ट कह दिया तो हम फिर अगली बार उसको इट्स करके बात करेंगे। तो ये भी एक तरह का डिनोट कर रहा है किसी न किसी नाउन को। अच्छा, अब एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा मैं आपको गाइड करूँ कि एग्ज़ामिनेशन में आपको पैराग्राफ राइटिंग कैसे आएगी। या तो आपको एक टॉपिक दे दिया जाएगा कि जी 2-3 टॉपिक दे दिए जाएंगे कि आप इन पे पैराग्राफ लिखें। सेकेंडली आपको एक पैराग्राफ स्टार्ट करके दे दिया जाएगा, यानी कि स्टार्ट में लिख दिया जाएगा कि ये बात इस तरह से है, और फर्दर आपसे रिक्वायर किया जाएगा कि आप इस पैराग्राफ को पूरा करें। तो क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि प्लीज़ कंप्लीट द पैराग्राफ करेक्टली, और साथ में एक पैराग्राफ शुरू कर दिया जाएगा। तो ये जितना भी ब्लैक में लिखा हुआ है ये एक्चुअली एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा गया है, और फर्दर आपने इसको खुद एक्सप्लेन करना है और इसको आपने इतना बढ़ाना है कि आपके मार्क्स आ सकें। तो स्टार्ट क्या है, आई असर्ट दैट सॉकर इज़ द बेस्ट स्पोर्ट बिकॉज इट एंटरटेन्स यू, यू एक्सरसाइज एंड यू स्पेंड टाइम विद योर फ्रेंड्स। तो इसके अंदर 3 आपको रीज़न्स दिए गए हैं कि ये बेस्ट स्पोर्ट क्यों है, और आपसे कहा गया है कि अब आपने इस पैराग्राफ को कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले हमने देखा है कि हमने एक पॉइंट लिया है कि सॉकर इज़ द बेस्ट स्पोर्ट। तो वो बेस्ट स्पोर्ट क्यों है, मैंने 3 वजह बताई हैं। एक है ये एंटरटेन करता है, दूसरा एक्सरसाइज हो जाती है, तीसरा फ्रेंड्स के साथ अच्छा टाइम गुजर जाता है। तो अब इसको फर्दर एक्सपेंड कैसे करना है। फर्स्ट, कैटेगराइज द सेंटेंसेस इन एक्सप्लेनेशन एंड एविडेंस। तो 3 इसके अंदर जो रीजंस दी गई हैं उसको पहले हमने एक्सप्लेन करना है, फिर उसका एविडेंस देना है। देन ऐड द करेक्ट कनेक्टर्स, फिर हमने इसके बीच में वो कंजंक्शंस ऐड करने हैं जिससे एक होल यूनिटी क्रिएट हो जाए और ये एक पैराग्राफ की फॉर्म में आ जाए। सो देयर आर 3 रीजंस: entertaining,
एक्सरसाइज एंड शेयर विद फ्रेंड्स, यानी कि यही 3 वजह बताई गई थी। इसको हम एक्सप्लेन कैसे करेंगे? एंटरटेनिंग कैसे हैं? प्लेइंग इज़ फन, सो सॉकर इज़ एंटरटेनिंग। और एक्सरसाइज में कि सॉकर में हमें हमेशा भागना पड़ता है, इससे एक्सरसाइज हो जाती है, तो दैट इज़ द एक्सप्लेनेशन कि ऑलवेज रनिंग। थर्डली कि फ्रेंड्स के साथ हम कैसे शेयर करते हैं, तो सॉकर इज़ अ सोर्स टू स्ट्रेंथन फ्रेंडशिप। तो फ्रेंड्स के साथ जब मिल के हम खेलते हैं तो यकीनन हमारी फ्रेंडशिप भी स्ट्रेंथन होती है। अब इसको हम एविडेंस के साथ बात करते हैं। ये एंटरटेनिंग है क्योंकि प्लेइंग इज़ फन है। सोकर गोल फैक्ट, तो ये एक्चुअली फैक्ट है। सोकर में हम गोल जब करते हैं तो ये एक फैक्ट है। तो ये एंटरटेनिंग हो जाता है कि जब हम चेज़ करते हैं टारगेट्स को, तो ये एक अच्छा इम्पैक्ट आता है। सेकेंडली, एक्सरसाइज कैसे होती है कि इसमें भागना पड़ता है, और इससे क्या होगा? विल बी फिट। ये एग्जांपल हमने यहाँ पे एग्जांपल देनी है कि कैसे फिट हम हो सकते हैं। कोई ना कोई एग्जांपल हम यहाँ पे देंगे, तो हमने एक फैक्ट बताना है, एक एग्जांपल देनी है, और एक स्टैटिस्टिकली हमने थोड़ा सा प्रूव करना है। ये ज़रूरी नहीं है, मगर ये एक अच्छा है, ये एक अच्छा तरीका होगा कि हम फैक्चुअल बेस पे बात करें, अपना पर्सनल एग्जांपल भी दें, और थर्डली कोई स्टैटिस्टिकली कोई रिसर्च भी का भी हम हवाला दें। थर्डली शेयर विद फ्रेंड्स, और ये फ्रेंडशिप को कैसे स्ट्रेंथन करता है। तो ये यहाँ पर हम कुछ स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशंस देंगे, कोई रिसर्च बताएंगे, जिससे हम ये प्रूव कर सकें कि ये हाउ इट इज़ हेल्पफुल इन कोपिंग विद सॉलिट्यूड। और इस पूरी की पूरी जो यूनिटी है हमने क्या क्रिएट करनी है? सॉकर इज़ द बेस्ट स्पोर्ट। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि इस पूरे पैराग्राफ को कैसे लिखा गया है। आई assert that soccer is the best sport because it entertains you, you exercise and you spend time with your friends. To begin, सबसे पहली जो बात इट एंटरटेन्स यू, तो हमने स्टार्ट यहाँ से लिया। तो पहली जो मैंने एविडेंस को सपोर्ट करने की कोशिश की है, जो एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश की है रीज़न को, तो मैंने टू बिगिन से स्टार्ट किया है। टू बिगिन, सॉकर अलाउज यू टू फील एक्साइटेड। तो एक्साइटेड कैसे है? अब मैं एविडेंस दे रही हूँ। इट इज़ अ फैक्ट दैट प्लेयर्स फील रियली गुड आफ्टर दे स्कोर अ गोल। तो ये एक फैक्ट है, तो हमने यहाँ पर एक फैक्चुअल बेस एविडेंस दिया है। अब दूसरा जो आर्गूमेंट मैं दे रही हूँ, मोर ओवर यू आर ऑलवेज रनिंग ऑन द फील्ड। फॉर इंस्टेंस, यहाँ पर अब मैं पर्सनल एग्जांपल दे रही हूँ, माई फ्रेंड मैसी विल ऑलवेज बी फिट। और चूँकि ये फिटनेस और एक्सरसाइज के लिए है, तो मैसी इससे अच्छा फील करेगा। लास्टली, लास्ट बट नॉट लीस्ट, दिस इज़ द थर्ड आर्गूमेंट, और इसके बाद कोई आर्गूमेंट नहीं होने वाला है, इसलिए मैंने लास्ट बट नॉट लीस्ट लिख दिया है। शेयरिंग एक्साइटिंग मोमेंट्स स्ट्रेंथन्स फ्रेंडशिप ties. As reported by a sports magazine, a lot of people practice sports just because it helps them cope with solitude. तो यहाँ पर मैंने स्पोर्ट मैगज़ीन का हवाला देते हुए स्टैटिस्टिकली या प्रूफ के साथ या रिसर्च बेस्ड आंसर देने की कोशिश की है, एविडेंस देने की कोशिश की है। अब ये पूरी की पूरी बात जिसको मैंने असर्ट किया है, मैं उसको यहाँ पे कंक्लूड कर रही हूँ। देयरफॉर सॉकर इज़ विदाउट एनी डाउट इन माई माइंड द बेस्ट स्पोर्ट बिकॉज इट इज़ फन, you work out, and you share exciting moments with friends. So, what are you waiting for? Go and play this great sport. तो ये एक बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का पैराग्राफ बन गया है। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि एक स्टार्ट दे दिया गया था पैराग्राफ का, जैसे एग्ज़ामिनेशन में आपको आ भी सकता है, और मोस्ट प्रोबेबली ये आपको एग्ज़ामिनेशन में इसी तरह एक पैराग्राफ लिखने के लिए आए। तो आपने ये देखना है कि आपने उसको किस तरह से उसकी रीज़न्स को डिवाइड करना है, फिर उसकी आपने एक्सप्लेनेशन देनी है, और एक्सप्लेनेशन के साथ आपने उसका एविडेंस देते हुए उसको कंक्लूड कर देना है। तो ये एक सैम्पल पैराग्राफ है जो मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर किया है। सो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन इन योर माइंड, डोंट हेसिटेट इन आस्किंग द क्वेश्चन ऑन इजी क्लास प्लेटफॉर्म। सो थैंक यू वेरी मच। और अगले लेसन में मैं आपको ऐसे राइटिंग के बारे में